गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर है आप लोगों का साइंस का टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू चैप्टर के अंदर देखिए हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिश्यू चैप्टर में देखो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसमें हमें एनिमल और प्लांट टिश्यू दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों पढ़ने हैं। सबसे पहले हम करते हैं टिश्यू होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे टिश्यू क्या है। तो देखो टिश्यू क्या है, टिश्यू में आप लिखिए ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू। अब टिश्यूज हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल है, तो सारी सेल मिलके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है। मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि अपन ने इस चैप्टर में एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। प्लांट टिश्यू आप कौन कौन से पढ़ोगे पहले वो देखो। प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले पैरेन्काइमा टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा, क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये तीन क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अभी आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू है या इनमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू नहीं है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पे तीन है। ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पे ये जो तीनों टिश्यू हैं ये किस में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, प्लांट्स में। ये किस में देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप देखिए अगर बाई चांस आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स के अंदर कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर डिवीजन की पावर होती है, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो आप आंसर क्या दोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या आंसर दोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, लिखो विच टिश्यू हैविंग पावर ऑफ डिवीजन। किस टिश्यू के अंदर डिवीजन की पावर होती है। तो आप आंसर क्या दोगे इसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं। कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, एक ऐसा टिश्यू जिसमें क्या है, डिवीजन की पावर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्लांट टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो हैं। कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हो गए आप लोगों के प्लांट टिश्यू। कौन कौन सा हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये सारे प्लांट टिश्यू हैं। ठीक है, देन आप एनिमल टिश्यूज और देख लेते हैं। भी एनिमल टिश्यू में आपको क्या क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आप लोगों को पढ़ने हैं चार टाइप के टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, चार टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो हम इन टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ के बारे में सारा कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद में प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखो एक डायग्राम शो किया गया है। ये किसका डायग्राम है? एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। और ये इसके अंदर ये सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स दिखा रखी हैं। देखो, अगर क्यूब शेप सेल्स हैं तो उसे बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर क्या है, फ्लैट पतली पतली टाइलो जैसी सेल्स है तो उसे बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये नाम दिए गए हैं ना, ये इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे दिए गए हैं कि इनकी कैसी स्ट्रक्चर है। जैसी स्ट्रक्चर है वैसा ही नेम दे दिया। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पतली पतली फ्लैट सेल्स, टाइलों के जैसी सेल, तो उसे बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर क्यूब जैसी शेप की सेल है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर लंबी लंबी पिलर लाइक सेल है तो उसे बोलेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। और अगर क्या है, लेयर्स के अंदर बहुत सारे एपिथेलियम है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया एपिथेलियम टिश्यू का। हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू हेडिंग लगाओ, एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एपिथेलियम का मतलब क्या है। एपिथेलियम का मतलब है स्किन से। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्किन की बात की जा रही है, यानी आउटर लेयर की बात की जा रही है। आउटर लेयर, आउटर कवरिंग की बात की जा रही है, उसे आप बोलेंगे एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एपिथेलियम टिश्यू में मैं अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियम टिश्यू में होती है और किसी भी टिश्यू में नहीं देखने को मिलेगी। हम 4 यहाँ पे एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कौन सा? नर्वस टिश्यू। लेकिन आप जब एपिथेलियम टिश्यू पढ़ोगे तो वहां पे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाओगे। क्या बनाओगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी है, इस तरीके से बनानी है। ऊपर क्या है? सेल्स, ऊपर क्या है? सेल्स, और नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है? सेल्स। अब देखो आप, ये जो एपिथेलियम है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि इसकी जो सेल्स की शेप है वो कैसी है? क्यूब जैसी है। ठीक है, तो ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली जो एपिथेलियम है, इसको क्या बोलोगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, सब कुछ होंगे जो एक सेल के अंदर होते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है भी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? नाम से पता चल रहा है, सेल की बेस बनाने वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे बनी? ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इनसे क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लीकेज होता रहता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या है? लीकेज होता रहता है, और वो नीचे डिपॉजिट होते रहते हैं। नीचे क्या होते रहेंगे? डिपॉजिट होते रहते हैं। यानी यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वो लीक होके नीचे जम गए और उन्होंने क्या बना लिया? बेस बना लिया। ठीक है, तो ये कोई सेल नहीं है। आप क्या लिखोगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेलुलर होती है। क्या होती है? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब क्या है? ये सेल से मिलके नहीं बनी है, ये सेल का सिक्रीशन है। सेल में से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन निकले हुए हैं और नीचे जमे हुए हैं, उसे हम बोलते हैं
बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो क्या है नॉन सेलुलर। ओके, अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है कि ये हमारी सलेवरी डक्ट्स, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर होती है। एग्जाम्पल, सलाइवा सिक्रीट करने वाली डक्ट सलेवरी डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट में होती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डक्ट्स हैं, डक्ट्स किससे बनी हुई हैं? एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है। नेक्स्ट है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। अब कॉल्यूमनर है तो वो क्या होगी? लंबी लंबी पिलर शेप होगी, नीचे सेम वही आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी है। ठीक है, ऊपर लंबी लंबी इस तरीके से पिलर लाइक सेल्स बना देनी है। लंबी लंबी क्या बना देनी है? पिलर लाइक सेल्स बना देनी है। तो उन्हें हम बोलते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इनको क्या बोलेंगे? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर का मतलब क्या होता है? लंबी लंबी पिलर लाइक सेल्स को हम बोलेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इनका न्यूक्लियस आपने सेंटर में नहीं बताना, थोड़ा सा बेस की तरफ बनाना है। न्यूक्लियस है वो थोड़ा क्या है? बेस की तरफ बनाना होता है। इसे बोलेंगे हम कॉल्यूमनर एपिथेलियम। लिखो, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। अब वही क्वेश्चन कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर है स्टमक इंटेस्टाइन, पेट में। पेट की जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों में इंटेस्टाइन आप लिख सकते थे, है ना। बस मेन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ये बोला कि इसका एग्जाम्पल ये है, पिछले का एग्जाम्पल हमने डक्ट्स लिखा है। ये आउटर लाइनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आउटर लाइन। जैसे अपन ने बोला कि सलाइवा की जो डक्ट्स है, तो मान लो ये डक्ट है, तो इसकी आउटर लाइनिंग, इसकी आउटर लाइनिंग कौन बनाएगा? इसकी आउटर लाइनिंग बनाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्टमक है, मान लो ये स्टमक है, स्टमक की आउटर लाइनिंग कौन बनाएगा? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। बात समझ में आ रही है भाई? एपिथेलियम टिश्यू क्या कर रहा है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, चाहे वो अपनी बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स है, चाहे वो बॉडी के बाहर वाली स्किन है, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ कॉल्यूमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे आप लिखो स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है? पतली पतली सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे इनमें प्रेजेंट होगी। स्क्वैमस एपिथेलियम। पतली पतली सेल होंगी, फ्लैट, नीचे क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, पतली फ्लैट सेल्स। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस एंड माउथ। एग्जाम्पल क्या है? ईसोफेगस एंड माउथ। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनमें से कौन सी। आप देखो एक क्वेश्चन अगर सिंपल सा इन्होंने बनाना तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है या नहीं है। तो अभी हमने 3 पढ़ लिए हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। अब रह गया है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड देखो बेटा 2 टाइप का होता है कि अगर हम ये कहें कि ये जो हमारी नॉर्मल सेल हैं, क्यूबॉइडल सेल हैं,
अगर क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया हो गए, अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिया क्या होते हैं, इस तरीके से आउटग्रोथ्स निकली हुई होती है। अगर कॉल्यूमनर के ऊपर, अगर कॉल्यूमनर है और उसके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं, इस तरीके से कॉल्यूमनर सेल्स हैं और इनके ऊपर क्या लगे हैं, सीलिया लगे हैं, तो इसे बोलेंगे सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर लंबी पिलर लाइक सेल्स हैं तो क्या बोलोगे, कॉल्यूमनर सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो दो टाइप की होगी, यानी दोनों के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, बस है क्यूबॉइडल तो उसके ऊपर सीलिया लगा दिए, कॉल्यूमनर है तो उसके ऊपर सीलिया लगा दिए, तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसका एग्जाम्पल लिखो आप, फैलोपियन ट्यूब और स्पर्म डक्ट। ये इसका एग्जाम्पल लिखो, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसे बोलते हैं, ओविडक्ट को, जिसमें क्या है, एग होता है। ठीक है, और स्पर्म की जो डक्ट है, इन दोनों डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यहाँ पे दोनों जगह प्रेजेंट होती है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम का एग्जाम्पल आप लिखिए। ये एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कॉल्यूमनर है ये ब्रेन में, तो ये इनके हो गए एग्जाम्पल। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू का मेन काम क्या है, फंक्शन। अगर एक लाइन में आपसे ये पूछा जाए सिर्फ एपिथेलियम, आपको एक चीज याद रखनी है, इन सब को किस बेस पे डिवाइड किया गया है, इनकी सेल की स्ट्रक्चर के बेस पे। इस सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम कंबाइंडली बात करें तो सारे के सारे एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो एक लाइन में अगर हम ये लिखें कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि इसके अंदर मेन काम क्या है कि किसी भी ऑर्गन की आउटर कवरिंग बनाना, आउटर लाइनिंग बनाना। अगर आउटर लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या है, प्रोटेक्शन मिलेगी। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है, देखो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप लोगों से जैसे एग्जांपल पूछा जाता है, ब्लड एक क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी पूरी बॉडी को हमारे कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी के अंदर मिनरल्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। देन उसके बाद बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू ये भी कनेक्टिव टिश्यू। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड,
बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, सबके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू पे जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर क्या पूछते हैं, देखो एरियोलर टिश्यू क्या है। एरियोलर टिश्यू, एक लाइन के अंदर हम इसका आंसर लिख सकते हैं, एरियोलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है। देखो, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, ऊपर हमारा क्या है, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के बिल्कुल नीचे आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे एरियोलर टिश्यू है, हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे एडिपोज टिश्यू है, हमारी स्किन के अंदर क्या है, मसल्स हैं, बोन है, कार्टिलेज है, सब कुछ एपिथेलियम टिश्यू के अंदर है। ठीक है, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एरियोलर टिश्यू हम क्या कहेंगे, इसका मेन काम क्या है एरियोलर टिश्यू का, ये पैकेजिंग टिश्यू है। ये क्या है, पैकेजिंग टिश्यू। पैकेजिंग टिश्यू ये हमारे हर एक ऑर्गन को पैक करने में हेल्प करता है। हर एक ऑर्गन को क्या करते हैं, पैक करने में हेल्प करता है। यानी जैसे हम ये कहेंगे आई बॉल्स के चारों ओर एरियोलर टिश्यू है, किडनी है उसके चारों ओर एरियोलर टिश्यू है, पैक करके रखता है। मीन्स हम ये कहें कि हमारी अंदर से जो बॉडी है ना वो होलो है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हैं, तो उन सारे ऑर्गन्स को चारों ओर से पैक कर रखा है किसने, एरियोलर टिश्यू ने। एरियोलर टिश्यू में हमारे मास्ट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, मास्ट सेल, जो हमें एलर्जी से बचाती हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, बीमारियों से बचाती हैं। मास्ट सेल किसका सिक्रीशन करती है, मास्ट सेल सिक्रीट करती है हिपेरीन, हिस्टामीन और सीरोटोनिन। हिपेरीन क्या है, मास्ट सेल एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होती है और इसके फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हिपेरीन क्या करता है, ये एंटीकोगुलेंट है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, क्लोट नहीं बनने देता। हिस्टामीन, ये जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, एलर्जी है, तो एलर्जी के टाइम ये मास्ट सेल है, ये हिस्टामीन सिक्रीट करना शुरू कर देती है। यानी हमारी बॉडी को ये बताती है कि भाई ये जो पार्टिकल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमें इससे एलर्जी है, हमें पसंद नहीं है। ओके, तो हिस्टामीन कब सिक्रीट होगा, एट द टाइम ऑफ एलर्जी। जब हमें क्या होगी, किसी भी चीज़ से एलर्जी होगी तो हिस्टामीन का सिक्रेशन होता है। सीरोटोनिन क्या है, मूड स्विंग, ये हमारे मूड को चेंज करता है, कभी खुश कभी क्या है, हमारा मूड किस टाइप का होएगा उसे कौन डिसाइड करता है, सीरोटोनिन। देन सीरोटोनिन एक और काम भी करता है, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साइज को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये काम भी कौन करता है, सीरोटोनिन ही करता है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, फैट स्टोरेज टिश्यू। क्या बोलेंगे, फैट स्टोरेज टिश्यू। अब इसमें देखो क्या बोलते हैं कि सर्दियों में हम लोगों ने ये सुना है कि मम्मा आप लोगों को क्या है, पिन्नियाँ वगैरह बना के देती है, भी खाओगे तो ठंड नहीं लगेगी, है ना। तो ये क्या है, एडिपोज टिश्यू भी बिल्कुल स्किन के नीचे प्रेजेंट है और इसकी जो सेल्स हैं उसके अंदर फैट स्टोर हो जाती है। फैट अगर स्टोर रहेगी तो वो बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देती, यानी एडिपोज टिश्यू एक तरीके से इंसुलेटर की तरह भी काम करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर हीट है वो रहे और हमें ठंड ना लगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेंडन एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये लिखो, टेंडन एंड लिगामेंट्स। बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि टेंडन क्या करते हैं और लिगामेंट क्या करते हैं। टेंडन किसको किससे जोड़ता है और लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है। तो टेंडन लिखो, ये क्या है, मसल विद बोन। टेंडन क्या करते हैं, जॉइन मसल विद बोन, मसल्स को बोन के साथ जोड़ना। लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन टू बोन। ठीक है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि टेंडन किसको किससे ज्वाइन करता है और लिगामेंट किसको किससे ज्वाइन करता है। तो टेंडन क्या कहोगे, मसल टू बोन, और लिगामेंट्स क्या है, बोन टू बोन जोड़ने में हेल्प करता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर बोन। आप देखो, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारी बोन है वो किसकी बनी होती है। बोन किसकी बनी होती है बेटा, कौन बनाए बताएगा। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, किसकी बनी होती है, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, या फिर क्या बोलेंगे, फॉस्फेट, कुछ भी कह सकते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बनी होती है बोन। बोन बनाने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स। क्या बोलेंगे, ओस्टियोब्लास्ट। बोन बनाने वाली सेल्स को, ओस्टियो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है, बोन्स के लिए यूज की जाती है। तो बोन बनाने वाली सेल्स को हम क्या कहेंगे, ओस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ पे है। कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। हमारे हाथों पैरों की जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, हम क्या कहेंगे, इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। पिन्ना के अंदर ये देखो, इसमें कार्टिलेज है, नोज पे कार्टिलेज है। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है। तो लिखो भाई कार्टिलेज, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। कार्टिलेज वाली जो सेल्स होती हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कोंड्रोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, कोंड्रोब्लास्ट, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ये लिखेंगे। कार्टिलेज प्रेजेंट टिप ऑफ नोज, पिन्ना, जॉइंट्स, टिप ऑफ नोज, पिन्ना, जॉइंट्स ऑफ अवर हैंड एंड लिम्ब। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, सब जगह क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड दो चीजों से मिलके बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ब्लड है हमारा दो चीजों से मिलके बना होता है, किस किस से, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड जो फॉर्म होती है ब्लड की उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90% वाटर, और 10% हम क्या कह देते हैं,
के अदर कोई प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या आती है, आरबीसी। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, जो किसको कैरी करती है, हीमोग्लोबिन, एचबी को। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नेम बताओ, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नेम है हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है। सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और ये क्या है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। यानी जब हमें कोई चोट वगैरह लग गई तो उस टाइम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये आप लोगों का देखिए, एक बार फिर से हम देखेंगे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड हमने कर लिया, बोन कर ली, कार्टिलेज हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। तो आप लोगों का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट्स, बोन्स, कार्टिलेज हो गया है और ब्लड हो गया है। ठीक है। तो आप लोगों के 2 टिश्यूज हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू और क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर कल।